गुड मॉर्निंग। आप सभी को पता है कि परीक्षाएं मात्र आपके पास 10 से 12 दिन आपके शेष बचे हैं और पहले लगभग प्रश्नावलियों का रिवीजन हमने करवा चुके हैं। अभी 3-4 प्रश्नावलियों का रिवीजन है, ये भी हम आपको कंटिन्यू उसी क्रम में करवा देंगे। आप कंटिन्यू एक बार पूरा का पूरा रिवाइज आप अच्छे तरीके से कर लें। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली। इससे पहली हमने 11.2 के बारे में हमने चर्चा की थी। 11.2 के परिमेय और सवाल अपन ने देखे थे। अब यहाँ पर 11 की प्रश्नावली एक मैं आपको परिमेय करवाता हूँ और उसके बाद में कुछ सवालों की अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास है, हमें 11.3 की परिमेय देखो क्या दी हुई है। यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज में एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करें, आंतरिक कोण का समद्विभाजन करें, जैसे ये हमारे पास क्या है बेटा, ये एक मान लिया एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ABC। अब यहां पर कह रहा है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे, जैसे मान लिया ये मैं एक रेखा ले लेता हूं, ये AD और ये क्या करती है, ये एक कोण A का समद्विभाजन करती है, यानी या इसको दो बराबर भागों में बांट देती है। ये कोण 1 और मैं ये कोण ले लेता हूं 2। तो यहां पर हमारे पास कोण 1 और कोण 2 हमारे पास क्या है, बराबर। यानी सबसे पहले परिमेयों के अंतर्गत हमें क्या देखना होता है कि हमें क्या दिया हुआ है, वो चीज हमें सबसे पहले हमें देखनी है। तो यहां पर क्या कह रहा है, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजन करे तो वह रेखा उस कोण के सम्मुख भुजा ये है, इसको कोण बनाने वाली, यानी इस भुजा को दो भागों में बांट रही है, BD और DC। किस अनुपात में बांटती है, ये कोण A को कौन सी भुजा बना रही है, AB और AC, यानी AB बट्टा AC बराबर क्या होगा बेटा, BD बट्टा DC होगा, बराबर क्या होगा, BD बट्टा DC। यानी इसको क्या करेगी, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। अब यहां पर सबसे पहली चीज हमारे पास इन प्रश्नावलियों के अंतर्गत क्या आती है, परिमेयों के अंतर्गत, कि हमें जो दिया हुआ है और सिद्ध करना, वो चीज हमें सबसे पहले लिखनी है। तो यहां पर देखो, सबसे पहला बिंदु हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, दिया है, दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है। क्या है, कोण A का समद्विभाजक है, ये हमें दिया हुआ है। समद्विभाजक इसका मतलब कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 है। अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2। ये दोनों कोण हमारे पास क्या बेटा, बराबर है। अब यहां पर हमारे पास AD किस पर काटती है, BC पर काटती है। तो यहां पर ये तो हमें दिया हुआ आ गया कि त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है, अर्थात कोण A बराबर क्या है, कोण 2 है। ये हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ आ गया। अगली चीज हमारे पास आ रही बेटा, सिद्ध करना। सिद्ध ये करना है कि ये जो रेखाखंड है ना, ये क्या करता है, इन दोनों कोणों को बांटता है। ये रेखाखंड इस भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में बांटता है, यानी AB अनुपात AC बराबर BD अनुपात DC। ये हमें सिद्ध करना है, यानी AB बट्टा AC बराबर क्या होगा बेटा, BD बट्टा DC। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमारे पास परिमेय के अंतर्गत ये 2 पॉइंट आते हैं, एक तो दिया हुआ आता है और एक सिद्ध करना आता है। ये क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जब हम हल करना होता है, उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें सिद्ध करने के लिए हमें कोई पदों की रचना करने की आवश्यकता होती है, तो हम रचना करते हैं। अब ये कई बार रचना करनी होती है और कई बार सीधा हल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रचना करेंगे और रचना में क्या लिखेंगे, देखो रचना हम करेंगे AD के समानांतर, किसके, AD के समानांतर कोई रेखाखंड
CE खींचा जो BA को आगे बढ़ाने पर E पर काटता है। आगे बढ़ाने पर कहाँ काटता है बेटा? E पर काटता है। समझ में आ रहा है क्या कि AD के समानांतर CE एक रेखा खींची जो BA को आगे बढ़ाने पर E पर काटती है, एवं कोणों का अंकन किया। यहां 3 लिख दो और यहां क्या लिख दो बेटा? 4 लिख दो। क्लियर? तो सबसे पहली बात हमारे पास रचना क्या आई? रचना हम लिखेंगे AD समानांतर CE खींचा। AD समानांतर CE खींचा जो BA को आगे बढ़ाने पर E पर काटती है। कहां पर काटती है? E पर काटती है। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास ये दिया हुआ आ गया, ये सिद्ध करना, और ये हमने कर ली रचना। अब हमें क्या करना है? देखो बेटा, आपको मैंने एक आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में मैंने आपको पढ़ाया कि इससे पहले वाले एक अभ्यास में प्रमेय के अंतर्गत कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए तो वह शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। इसके समानांतर ये है, तो AD बट्टा BD क्या? AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, ये होता है। तो यहां पर आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे बेटा, क्या कि ये एक त्रिभुज है कि आपके पास, ध्यान देना थोड़ा सा, BCDE, ये त्रिभुज BCE, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में इस के समानांतर बोलो ये है कि नहीं है? AD समानांतर CE हमने किया कि नहीं किया? ये हमने किया। तो बताओ इसमें ये त्रिभुज मान लिया, ये तो ऐसे है जिसको मैंने ऐसे कर दिया भाई, तो चेंज करने में कोई फर्क नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा बेटा? BD बट्टा DC, क्या होगा? BD बट्टा DC, BD बट्टा DC, BD बट्टा DC बराबर क्या होगा? BA बट्टा AE, BA बट्टा AE। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, हमें सिद्ध करना था ये, और हमें क्या, देखो BD बट्टा DC, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आगे लिख दो चाहे पहले लिख दो। क्लियर? अब AB और BA में कोई फर्क नहीं है। बच गया क्या? ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, बचा केवल ये AC। AC की जगह बेटा क्या आ गया हमारे पास? AE आ गया। इसका मतलब हम कोशिश ये करें कि इस AE के बराबर हम किसको दर्शा दें? AC को। AE के बराबर किसको दर्शाएं बेटा? AC को दर्शाएं। अब AE के बराबर हम AC को दर्शाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा, देखो सीधी सी बात एक ही है, क्या हमने ऐसे पढ़ा होगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि यदि उसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। और कोण बराबर होते हैं तो दोनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। अब आप एक बात बताओ, हमें करना क्या बेटा? इस AE के बराबर किसको करना है? AC को करना है। तो आप एक बात बताओ, ये कोण 4 और कोण 3 यदि मैं बराबर कर दूं, क्या कोण 4 और कोण 3 बराबर कर दूं, तो बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी? 3 के सामने की भुजा क्या है? AE, और 4 के सामने की भुजा क्या है? AC। तो AE और AC बेटा दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है? ये दोनों बराबर करने के लिए कोणों को। अब आप एक बात बताओ, हमारे पास हमें यह जरूर पता है कि कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर हैं। अब देखो आपने पढ़ा होगा, जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है उस पर बने हुए संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो आप एक बताओ, ये दोनों समानांतर हैं कि नहीं है? इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बताओ संगत कोण हुए कि नहीं हुए? तो कोण 1 के बराबर क्या हो जाएगा बेटा? कोण 4।
और कोण ये जेड की आकृति बन रही है, तो ये कोण 2 के बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3। ये तो कौन से कोण हो गए बेटा, संगत कोण। ये कौन से कोण हो गए बेटा, एकांतर कोण। तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो बताओ ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों भुजा बराबर होंगी कि नहीं होंगी, बराबर होंगी। तो बताओ इसकी जगह इसको ले सकते नहीं सकते, और ये हमारे पास आधारभूत समानुपातिकता से पर में आया ही है। क्लियर। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास इस केवल ए की जगह इसी लिखना था, वो हम इससे सिद्ध कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ए और ए सी को बराबर कर लेता हूं और उसको समीकरण दे देता हूं। तो देखो, तो यहां पर हमारे पास क्या दिया है, सिद्ध करना, रचना। अब हम लोग उपपत्ति में सबसे पहला काम बेटा मैं यही कर देता हूं कि इसको मैं बराबर सिद्ध कर देता हूं इन दोनों को। तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, चूंकि क्या है, एडी कोण ए का समद्विभाजक है, अतः क्या है, कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2। अब चूंकि कोण 1 के बराबर क्या है, कोण 4, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। ये कौन से कोण है बेटा, संगत कोण है। कोण 1 बराबर कोण 4, कारण संगत कोण है। क्लियर। और कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 3। इसका कारण क्या बेटा, ये एकांतर कोण है। अब अतः क्या होगा, अतः हमारे पास देखो ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अतः कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4। अब हमारे पास क्या आया बेटा, अब हमारे पास आ गया, चूंकि क्या है, चूंकि त्रिभुज ए सी ई में कोण 3 बराबर कोण 4 है, अतः क्या होगा, अतः हमारे पास ये होगा, यहां पर समीकरण जरूरत नहीं है। अतः क्या होगा, ए सी बराबर क्या होगा, ए ई होगा। और इसको हम क्या दे देंगे बेटा, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हमें क्या करना है, सीधी सी चीज एक ही है, क्या कि ये बराबर आ गया। अब हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगेंगे। हमेशा याद रखो, ये क्या होता है, जो प्रमेय होती है एक दूसरी के अंदर फंसी हुई होती है। पहली से दूसरी हल हो जाती है, दूसरी से पहली हल हो जाती है, तीसरी से चौथी हल हो जाती है, चौथी से तीसरी हल हो जाती है। इस तरीके से एक दूसरे के अंदर फंसी हुई प्रमेय होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, कि अब हम लोग क्या करेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से देखो क्या लिखोगे, त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में क्या है, में एडी समानांतर सी ई है। अतः कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय या अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है कि बी डी बट्टा डी सी, क्या कहती है, बी डी बट्टा डी सी बराबर ए बी बट्टा ए ई। अब ए बी बट्टा ए ई बराबर बी डी बट्टा डी सी, ये किससे आया बेटा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो यहां पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आया। अब हमारे पास क्या है, समीकरण, बाकी सारी की सारी चीज जो हमें सिद्ध करनी थी, ये हमें सिद्ध करनी थी, ये आ गया और ए बी आ गया। बचा क्या बेटा, ए सी। ए सी की जगह हमारे पास क्या आ गया, ए ई। ए ई की जगह हम क्या लिखना है, ए सी। कारण क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 से। ए सी की जगह, ए ई की जगह क्या लिख दूं, ए सी। तो ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी। और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इति सिद्धम, ये हमारे पास हुआ हल। क्लियर।
अब हम बात करते हैं, देखो ये तो हमारे पास प्रमेय को हल किया। अब इसके बाद में आगे वाले जो प्रमेय उसको मैं आपको समझा देता हूँ भाई किस तरीके से कैसे कैसे आपको करना है। बाकी आप लोगों ने सभी को करवाया हुआ है, उस हिसाब से आप लोग कर लेंगे। अब देखो हमारे पास क्योंकि इन्हीं प्रमेयों के आधार पर ये आप सारे के सारे सवालों को आप सॉल्यूशन करते हैं, उनका हल हम लोग करते हैं। देखो इसकी विलोम है, अगली प्रमेय इसकी विलोम है। देखो सबसे पहला हमने 11.3 में क्या पढ़ा कि ये एक तो कोई भी त्रिभुज है, ABC है, इसमें क्या है AD इसका समद्विभाजक है। AD क्या है, कोण A का समद्विभाजक है। A का क्या है, समद्विभाजक है। अब समद्विभाजक है तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा याद रखो इस प्रमेय को कि यदि इस कोण का समद्विभाजक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कौन से भाई, समद्विभाजक होगा तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यदि ये इसका समद्विभाजक होता है तो हमेशा क्या होता है, ये कोण का समद्विभाजक क्या करता है, सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में बांटती है। अर्थात हमारे पास आता है बेटा AB बट्टा AC बराबर हमारे पास क्या आता है, BD बट्टा DC। ये हमारे पास 11.3 के प्रमेय जिसको मैंने आपको अच्छे तरीके से हल करके आपको समझाया है। इसके बाद में इसका उल्टा हमारे पास है। देखो इसका उल्टा हमारे पास क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा, यानी ये कह रहा है कि यदि ये हो कि एक रेखा खींची गई है, इस शीर्ष से एक रेखा खींची गई है और ये रेखा क्या करती है, सम्मुख भुजा को यदि कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में बांटती है। अर्थात यदि ये होता है क्या, AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC होता है। यदि ये स्थिति होती है तो क्या होता है बेटा, AD क्या होगा, कोण A का समद्विभाजक होगा। यदि ये इसको समान अनुपात में बांटती है तो AD क्या है, कोण A का समद्विभाजक होगा। ये तो हमारे पास हुई बेटा 11.3 और 11.4 की प्रमेय। अब इसके बाद में देखो 11.5 में हमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज, यानी ये तो कौन सा कोण था बेटा, ये अंतः कोण था। कौन सा कोण था, अंतः कोण था। और यदि हमें बहिष्कोण में भी ऐसा दिया हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का समद्विभाजक खींचा जाए तो वह क्या करता है, सम्मुख भुजा को, यानी यहां पर हमारे पास स्थिति ये है बेटा कि A, B और C है। तो यहां पर यदि बहिष्कोण होता है, क्या होता है, बहिष्कोण होता है तो बहिष्कोण का समद्विभाजक खींचा जाए तो वह भी क्या करता है, उस कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में बांटता है। यानी सेम इसी तरीके से हमारे पास ये स्थिति भी आती है। यदि बहिष्कोण, ये हमारे पास एक रेखा खींची गई है, क्या खींची गई है, रेखा, और उसका बहिष्कोण होता है इस तरीके से, यदि इसको, ये इस बहिष्कोण को समद्विभाजित करता है तो ये इसको समान अनुपात में बांटती है। किसको, सम्मुख भुजा को। कौन सी भुजा को, सम्मुख भुजा को। जैसे मान लिया मैं यहीं पर देखो इस सवाल में, जैसे आपके प्रमेय जो किताब में दिया उसी को मैं लेता हूं। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये B, इसको ऐसे ले लिया इसने, इससे आप अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऊपर क्या लिया बेटा, A, B और ये C। अब यहां पर हमें क्या किया गया है, इस BA को एक बार F तक बढ़ाया गया। कहां तक बढ़ाया गया बेटा, F। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, इसका बहिष्कोण बन गया। ये इसका क्या बन गया, बहिष्कोण बन गया। अब ये कह रहा है कि यदि इसका मैं समद्विभाजन करता हूं, मैं इसका क्या करता हूं, समद्विभाजन करता हूं। वो तो क्या समद्विभाजन था बेटा, अंदर था, और ये समद्विभाजन कहां पर आ रहा है, बाहर आ रहा है। बहिष्कोण का एक भुजा हमने बढ़ाई तो क्या बन गया, बहिष्कोण बन गया। तो ये क्या करता है, इसका समद्विभाजक हमने खींचा तो ये क्या करता है, जैसे पहले तो इसको यहां पर काट रहा था, अब ये बाह्य विभाजन है तो ये बाहर काटेगा।
कहां पर काटेगा, बाहर काटेगा। और इसको मैं क्या ले लेता हूं, डी ले लेता हूं। देखो ध्यान देना, केवल वही बात है। अब हमारे पास क्या आ गया, बी डी, पहले यहां बी डी था, अब पूरा बी डी बट्टा सी डी, बी डी बट्टा सी डी। तो यहां पर हमारे पास ये कोण, बहिष कोण कौन सा हो गया, सी ए एफ, कौन सा हो गया, सी ए एफ। सी ए एफ कौन सा कोण है, बहिष कोण। ये इसका समद्विभाजक है, जो क्या करता है, इस बी सी को कहां काटता है, डी पर काटता है। बहिष कोण है तो बाहर काटेगा, अंतः कोण है तो अंदर काटेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या होगा बेटा, यहां पर इस कोण का है तो यहां पर वो स्थिति हमारे पास आएगी, क्या, ए बी बट्टा ए सी। क्या, इस कोण का होना समद्विभाजक, तो ए बी बट्टा ए सी बराबर क्या होगा, बहिष कोण है तो बाह्य विभाजन होगा, बी डी बट्टा सी डी। ये स्थिति हमारे पास आएगी। बहिष कोण होता है तो बाह्य विभाजन होता है। जैसे अपन ने 11 के प्रश्न में पढ़ते हैं ना, किसी रेखाखंड का अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, उसी तरीके से बहिष कोण का बाह्य विभाजन होता है। बहिष कोण का विभाजन होगा तो वो सम्मुख भुजा का भी कौन सा विभाजन होता है बेटा, बाह्य विभाजन होता है। तो यहां पर ये हमारे पास कौन सी परिमेय आई बेटा, 11.5। अब इसके बाद में देखो हमारे पास ये जो परिमेय जिनके आधार पर हम हल ज्ञात करते हैं, समरूपता। देखो 11.6 हमारे पास आता है ए नियम। अब ए में हमें तीनों ए की कभी आवश्यकता नहीं होती है, यानी यहां पर वैसे कहा जाए तो परिमेय में क्या होता है, परिमेय के अंतर्गत ये क्या होता है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर, परस्पर बराबर होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। तो समरूप करने के लिए हमें क्या करने होते हैं, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के आपस में को दो दो कोण बराबर होते हैं, कितने कितने कोण बेटा, दो दो कोण बराबर होते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और नियम काम कौन सा करता है, ए समरूपता का नियम। और अगला हमारे पास आता है एस 11.7 हमारे पास क्या बेटा, एस समरूपता। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज है डी ई एफ, यदि संगत भुजाएं समानुपाती हो, कैसे, यदि ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ बराबर बी सी बट्टा ई एफ। जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसका दुगुना कर दो इसको 4, इसको दुगुना कर दो इसको 10, इसका दुगुना कर दो इसको 8। तो यहां पर बेटा क्या हुआ, ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी ई। तो ए बी के बट्टा में क्या आ गया, डी ई। ए बी का मान कितना बेटा 2, इसका मान 4, कितना आया बेटा 1/2। इसी तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है, बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ, बी सी का मान 4, इसका मान 8, कितना आ गया बेटा 1/2। इसी प्रकार ए सी बट्टा डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ। अब ए सी बट्टा डी एफ का मान भी 5/10 यानी कितना आया 1/2। तो तीनों का अनुपात बराबर आया कि नहीं आया, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। और समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पर में हमारे पास 11.8 आती है एस नियम। एस नियम हमारे पास क्या होता है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो दो भुजाएं समानुपाती हो एवं उनके बीच का कोण बराबर हो। कैसे, जैसे हमारे पास ये ए बी सी है और ये हमारे पास क्या बेटा डी ई एफ है, ये कोण ए और कोण डी बराबर है, कोण ए बराबर क्या बेटा कोण डी, ये हमारे पास क्या है बराबर है। अब कोण ए और कोण डी हमारे पास बराबर है तो आप एक बात बताओ, ए डी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ। तो ये भुजाएं एक एक कोण बराबर हो गया और इन कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। अर्थात हमारे पास परिमेय क्या होती है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के एक एक कोण बराबर हो एवं उन कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली अर्थात उन कोणों को बनाने वाली भुजाएं परस्पर क्या हो बेटा समानुपाती हो। तो यानी ए डी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ हो
तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। तो समरूपता के नियम 1, 2 और 3, जिस तरीके से सर्वांग समता के हम 3 नियम पढ़ते हैं, चौथा नियम आरएचएस का नियम पढ़ते हैं, उसी तरीके से वही 3 नियम यहां पर है और वही 3 नियम वहां पर है। यहां हमारे पास क्या है, समरूपता है। समरूप कौन से होते हैं, देखो समरूप के अंतर्गत क्या होता है, जिनका रूप समान होता है, अर्थात वे त्रिभुज जिनकी संगत कोण बराबर हो एवं संगत भुजाएं बराबर नहीं होती। बराबर होती है तो भी समरूप हो सकता है, लेकिन संगत भुजाएं क्या होती हैं बेटा, समानुपाती होती हैं। तो यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो एवं संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और सर्वांग सम में क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं, संगत भुजाएं बराबर हो और संगत कोण भी बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अर्थात सर्वांग सम आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कह सकते हैं, लेकिन समरूप आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृति नहीं कह सकते। क्लियर। अब इसके बाद में हम आगे करेंगे चर्चा। ये हमारे पास हुई पर में। अब इसके बाद हम 4-5 सवालों की हम चर्चा करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 8 के, है ना। तो यहां पर 8 के सवाल में हमें दे रखा है कि आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है। यह आपको आकृति दी हुई है और उसमें उन दो त्रिभुजों को चयन करना है जो त्रिभुज परस्पर क्या हो, समरूप हो। यदि कोण CBE, ध्यान देना C कहां पर है बेटा, CBE ये कोण और CAD और ये कोण, यदि ये दोनों कोण परस्पर बराबर हो तो देखो मैंने आपको अभी बताया कि समरूपता, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हो, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। यदि दो दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि उस तीनों त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग पर कितना होता है, 180। तो दो का मान बराबर बराबर तो तीसरा अपने आप ही 180 में से घट के बचेगा, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के आप दो दो कोण बराबर दर्शा दें तो वे त्रिभुज परस्पर अपने आप क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या है बेटा कि ये त्रिभुज, इसमें देखो आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये त्रिभुज कौन सा, जिनका हमें कोण दिया हुआ है, ये दोनों त्रिभुज परस्पर क्या हो जाएंगे, समरूप। एक तो ये त्रिभुज हो गया और एक हमारे पास ये त्रिभुज हो गया। तो यहां पर हमें देखो क्या दिया हुआ है, चूंकि कोण CBE बराबर कोण CAD, ये तो हमें क्या है बेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में एक तो ये दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, एक कोण आपको दिया हुआ है। तो यहां पर कोण देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमें दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करते हैं, ACD क्या लिखेंगे बेटा, त्रिभुज ACD एवं त्रिभुज ACD एवं त्रिभुज BEC, क्या त्रिभुज BEC में क्या है, एक तो कोण ये बराबर हो गए, कोण CBE बराबर कोण CAD, कोण CBE बराबर CAD, ये दोनों कोण बराबर हो गए। और कोण C बराबर कोण C, ये कौन सा कोण हो गया बेटा, ये उभयनिष्ठ, दोनों में एक ही कोण काम कर रहा है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, कोण कोण समरूपता से क्या होगा बेटा, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां पर त्रिभुज ACD समरूप। अब ACD, अब A के बराबर कौन सा है बेटा, B है, तो A की जगह क्या लिखोगे बेटा, B। उसके बाद C दोनों में उभयनिष्ठ है तो 2 नंबर पर C है तो इसमें भी C आएगा। और उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, BCE आएगा। अब ये हमारे पास ध्यान रखो, यदि मैं इसको BEC लिख देता हूं तो गलत है, ये हमें लिखना पड़ेगा BCE, क्योंकि कोण A और कोण B दोनों बराबर है, कोण C दोनों बराबर है। तो A पहले है तो A की जगह ऊपर आ गया B, और C
के बराबर सी है तो दूसरे नंबर पर सी आ गया। अब डी और ई अपने आप क्या हो जाएंगे, दोनों में बराबर हो जाएंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या होंगे बेटा, परस्पर समरूप होंगे। क्लियर। अब आगे देखो नेक्स्ट, देखो मैं आपके पास एक सवाल और ले रहा हूं। आकृति पी क्यू और पी एस समानांतर है। देखो इस तरीके से हमें दिया हुआ है, ये तो क्या हो गया बेटा पी क्यू, और ये हो गया ओ, और ऊपर आ गया आर, और नीचे आ गया एस, नीचे क्या आ गया एस। अब यहां पर देखो ये दोनों समानांतर हैं, ये दोनों क्या है, समानांतर हैं। तो आपने देखा होगा जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बने हुए एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताओ ये कोण और ये कोण दोनों बताओ बराबर होंगे कि नहीं होंगे, और ये कोण और ये कोण दोनों बताओ आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, और ये कोण अपने आप आपस में से समकोण होंगे, तो ये भी आपस में क्या होंगे बेटा, सर्वांग सम होंगे, सॉरी समरूप होंगे। इसलिए कोण कोण समरूपता से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों परस्पर क्या हो जाएंगे, हमारे पास से समरूप होंगे। तो यहां देखें सबसे पहले हमारे पास देखो क्या लिखोगे, चूंकि पी क्यू समानांतर आर एस को, पहले तिर्यक रेखा क्या काटती है, को तिर्यक रेखा पी एस काटती है, तिर्यक रेखा क्या करती है, पी एस काटती है। अतः हमारे पास क्या होगा, अतः कोण P बराबर कोण S। कारण क्या है, कारण ये है कि ये कौन से कोण है बेटा, ये एकांतर कोण है। और इसी प्रकार ये आगे हम देखते हैं कि इनको तिर्यक रेखा कौन सी काटती है, क्यू आर काटती है। इसी प्रकार पी क्यू समानांतर आर एस को क्यू आर काटती है, क्यू आर काटती है। अतः क्या होगा, कोण क्यू बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। इसका कारण भी क्या हो गया बेटा, एकांतर कोण है। इसलिए हमारे पास क्या होगा, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या होंगे, त्रिभुज देखो पी क्यू ओ समरूप। अब P के बराबर कौन सा है, S, तो P की जगह क्या इसको लिखोगे S। Q के बराबर कौन सा है, R, तो Q की जगह क्या लिखोगे R। फिर हम क्या लिखेंगे O। ये दोनों ये त्रिभुज हमारे पास क्या होंगे, परस्पर समरूप होंगे। इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना, लिखते समय जो जिसके बराबर वहीं पर लिखना। जैसे P के बराबर क्या था, S, तो पहले P था तो पहले हमने क्या लिखा बेटा S। Q के बराबर क्या था, R, इसलिए 2 नंबर पर क्यों था, 2 नंबर हमने क्या लिखा R, और तीसरा अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि तीसरा कोण अपने आप ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरीके से हमें क्या करना है, इस प्रश्नावली का हल करना है। जिसमें मैं एक सवाल और ले रहा हूं बेटा, क्या कि आकृति सवाल नंबर 14 और ले रहा हूं मैं। देखो आकृति दर्शाए अनुसार, यानी ये हमें दिया हुआ है, ए बी और सी, और यहां डी, और यहां पर हमारे पास क्या है, ई है। ए बी लंब बी सी, ए बी क्या है, BC पर लंब, इस BC पर लंब, इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का। DC लंब BC, DC कहां पर है बेटा, ये रहा, BC पर लंब है, यानी ये कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्लियर। DE लंब AC, D कहां पर है, DE लंब AC, तो ये कोण भी क्या है बेटा, 90 डिग्री का है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज CED समरूप। क्या करना है,
त्रिभुज ABC, हमें ये सिद्ध करना है। तो आप देखो CED कहां पर है, सबसे पहले आप ये देखो CED ये रहा, क्लियर। दूसरा ABC कहां पर है, ABC ये हमारे पास यहां पर है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है बेटा, इनको हमें सर्वांग समरूप करना है। वो बहुत सरल सी बात हमारे पास आ रही है, क्या ABC। देखो आप थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें कि त्रिभुज CED कहां पर है, त्रिभुज हमारे पास CED ये रहा CED। तो देखो आप ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है बेटा, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ये भी इस BC पर ही ये लंब है और इस पर ये लंब है। इसका मतलब ये दोनों परस्पर क्या हो गए बेटा, समानांतर। समानांतर हो गए तो इनको ये कौन सी रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, एकांतर कोण है। एकांतर कोण तो बराबर होंगे, कोण A बराबर क्या हो गया बेटा, कोण C हो गया। कोण A बराबर क्या हो गया, कोण C हो गया। कैसे, कोण A और कोण C देखो कुछ किसकी आकृति बना रहे हैं बेटा, Z की। तो कोण A बराबर क्या हो गया, कोण C। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज CED में कोण A बराबर कोण C, कारण क्या हो गया बेटा, एकांतर कोण है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्या है बेटा, कोण B बराबर कोण E। कोण B बराबर कोण E, क्योंकि कोण B भी 90 डिग्री का है, ये भी क्या है 90 डिग्री का, बराबर क्या है 90 डिग्री। कारण क्या है, कारण AB BC पर लंब है, वह क्या है AC भी लंब है किस पर, DE पर। AC पर भी क्या है, ये लंब है। तो ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी क्या है 90 डिग्री का कोण है। इसलिए 90 डिग्री के कोण हैं, इसके कारण हमारे पास क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज परस्पर कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होंगे, समरूप होंगे। इस तरीके से हम इन सवालों का क्या करना है बेटा, हल करना है। और इसी क्रम में आगे हम अगली क्लास के अंतर्गत अगली प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय BVN।